हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस मैथमेटिक्स के वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.b का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें दिया हुआ है वेरीफाई दैट 3 - 2 and 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, ठीक है, px इक्वल टू दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को जो है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने लिखा गिवन दैट, जो कि दिया हुआ है हमने उसको नोट कर लिया है। तो ये हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल नोट किया। और दूसरा क्या, एक्स का 3 वैल्यू दिया, यानी कि इसका 3 सोल्यूशन। इसी को हमें क्या करा है, वेरीफाई करने के लिए बोला है। इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्स इक्वल टू हमने मान लिया 3 - 2 और 1। तो हम क्या करेंगे ना, बारी बारी पहले 3 को भरेंगे इसमें x के जगह पे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट करेंगे, फिर -2 फिर 1। ठीक है, अगर px का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि 3 जो है सोल्यूशन सही है। और -2 पुट करेंगे तो अगर 0 आ गया तो मान लेंगे सही है। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, px के जगह पे 3 पुट करेंगे इक्वल 3 का क्यूब -2 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6। ठीक है, अब 3 का जो है क्यूब जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 27 हो जाएगा। ठीक है, और -3 3 जा 9 और 9 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। और 5 3 जा 15 + 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 27 है और +6 कितना हो जाएगा, 27 6 7 6 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 माइनस और 18 15 कितना हो जाएगा, 33। यह दोनों जो है माइनस होके 0 आ जाएगा, P3 इक्वल क्या हो जा रहा है, 0। तो हमारा पाला क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब दूसरे के लिए करेंगे तो लिखेंगे पी एक्स के जगह पे क्या करेंगे, -2 इक्वल में -2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये माइनस में 8 आ जाएगा, क्योंकि जब -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगाना है। अब दूसरा देखिए, इसमें पुट करिए -2 का स्क्वायर -5 × -2 + 6। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, -8। यहाँ पे -5 2 जा 10, प्लस में 10 आ जाएगा +6। यहाँ देखिए 8 8 16 हो जाएगा और 10 है 16, यानी कि 16 - 16 P - 2 यहाँ हो जाएगा और P - 2 = 0। ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे P1। ठीक है, P1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -5 + 6, 6 1 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे P1 = 0 हो जाएगा। ठीक, यह हमारा क्या हो गया, वेरीफाई होगा। ठीक है, अब हम रिलेशन इनके बीच में फाइंड करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशन को कि रिलेशन सही है या नहीं है। तो रिलेशन क्या होता है, 3 रिलेशन होता है। पहला होता है अल्फा + बीटा, और देखिए हमने अल्फा बीटा गामा, पहले को हमने अल्फा माना है, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा माना है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप लिखना पड़ेगा लेट अल्फा = 3 बीटा = -2 एंड
गामा इक्वल टू 1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वैल्यू पुट करिए 3 प्लस -2 प्लस 1, अब ये कितना आएगा, तो 3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 1 4, 4 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 2 बच जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आ रहा है, तो हमने जो रिलेशन पहले पढ़ा था उसका क्या होता था, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो देखिए इसमें माइनस बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू है -2 है, जैसे कि आप पुट करेंगे अगर आप, तो माइनस बी का वैल्यू है -2 अपन ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 1 आएगा, तो बचेगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मिल रहा है और यहाँ भी 2, यानी कि ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब इस पे चाहें तो आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप चाहें तो लिख लीजिए कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब दूसरा वेरीफाई करिए, दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अल्फा और बीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू 3 इंटू -2 प्लस बीटा और गामा, तो -2 इंटू 1 प्लस गामा इंटू अल्फा, तो 1 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में 6 और 2 1 जा 2, माइनस में 2, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 3, तो 3 जब हटेगा तो कितना बच जाएगा, 6 और 2 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो यह किसके बराबर होना चाहिए, c बाई ए, देखिए है कि नहीं, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है और c का वैल्यू 5 है, तो c का वैल्यू क्या है यहाँ पे c का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ठीक है, -5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि यह -8 आ रहा था यहाँ पे, तो 3 जब हटाएंगे तो -5 बचेगा, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 कर लीजिए मन करे तो 1। तीसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। अब इसके इक्वल में क्या होता है, 3 इंटू -2 इंटू 1 इक्वल्स हो जाएगा 3 दूना 6, -6/1 इक्वल्स -d बाई ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे d का जो वैल्यू है 6 है, ठीक है, और माइनस ऑलरेडी लगा जो कि माइनस है, और 1, ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो तीनों हमने क्या किया, वेरीफाई कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।